जी, हम लोग फिर से अपना ज्ञापन सौंपने आए थे कि ग्राम सभा आज तक हम लोग 17 दिसंबर तक से दिए हैं, लेकिन आज तक वो ग्राम सभा भी पारित नहीं हो रहा है। और ये स्पंज आयरन जो लगा रहे हैं, उसी का एनओसी दिया है, उसी को रद्द कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने हमारे आवेदन को ढंग से अच्छे से पढ़ा भी नहीं और साइड कर दिया और हमसे बोला कि वो हम बाद में देख लेंगे ऐसे करके। ये उसका व्यवहार हमें गलत लगा और हम तो अब इसका पुनः विरोध और करेंगे, जितना होता है बलपूर्वक करेंगे। अब हम इसके अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। मांगे क्या है आपकी? भी कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया है। हम तो मांगे क्या है? हम चाह रहे हैं कि पूर्ण अभी तत्काल ही ग्राम सभा होना चाहिए। अगर नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? हम पंचायत के विरुद्ध में करेंगे और फैक्ट्री के पूरा विरोध करेंगे, पूरे गांव मिलकर। अपना नाम बताइए। चुनेश्वर साहू कोपेडी से। आज कोपेडीह के ग्रामवासी ने मुझे बताया और बुलाया कि आज भैया हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मति से ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो विधि सम्मत नहीं है। इसलिए ग्रामवासी कोपेडीह ये चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय के आवेदन दिए हैं, जनपद सीओ को आवेदन दिए हैं, ग्राम पंचायत सचिव को भी आवेदन दिए हैं, करके इन लोग बताएं कि भाई 1 महीने के अंदर पुनः ग्राम सभा आयोजित करें और उस ग्राम सभा में हम लोग निर्णय करेंगे पूरे ग्रामवासी। क्योंकि ग्रामवासी ये चाहते हैं कि वहाँ स्पंज आयरन का फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए, कि उससे लगने से ग्रामवासी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगी, ग्रामवासियों को हर तरह के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण इन लोग कलेक्टर से मिलने आए थे और इन लोग पुनः चाहते हैं कि पुनः ग्राम पंचायत द्वारा, कलेक्टर प्रशासन द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा आदेश जारी करे कि कोपेडीह में पुनः ग्राम सभा कर सत्य के सत्यता से प्रमाण मिला जाए। ये आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, क्या करेंगे? ग्रामवासी तो हमें गांव के भोला भाला रहते हैं, हम लोग तो शांति से विरोध प्रदर्शन करते हैं और जब गांव का सब लोग विरोध कर रहे हैं तो हम लोग भी गांव वाले के साथ में हैं और हम शांति ढंग से विरोध करेंगे। और शासन प्रशासन मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके हमारी बात को सुना जाए। किस प्रकार की मिलीभगत सामने आ रही है? अभी तो हम ये नहीं बता सकते किसकी मिलीभगत है। ग्राम सभा जब होगा, सब लोग बैठेंगे तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अपना नाम बताओ। अशोक देवंगा, जिला पंचायत सभापति राजनांदगांव। सर, यहाँ पर सबसे पहला मामला ये है कि ग्राम सभा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था किस उद्देश्य से ग्राम सभा हुआ था, कि कंपनी के बारे में नहीं हुआ था। यहाँ बहुत सारे मैटर लगे थे, बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। और कई लोगों को ये पता भी नहीं है, जिन लोग साइन किए हैं, कि ग्राम सभा में जो बिल पारित हुआ है, एनओसी दिया गया है, उसमें कई लोगों का फर्जी साइन है, कहीं भी साइन करवाया गया है। उसी उद्देश्य से हम लोग आए थे इसका विरोध करने और ग्राम सभा पुनः लगा दें, ताकि पूर्ण बहुमत से उसका विरोध कर सके। कई लोगों को पता भी नहीं था कि कंपनी लग रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता था। ग्राम सभा में केवल जो लोग गए थे उनको यह बोला गया था कि ये बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, इसके लिए साइन करवाया गया है। क्या कंपनी लगी है? स्पंज आयरन का, जिसका विरोध कर रहे हैं पूरे गांव वाले भी आ जाए हैं। की लागत में? अब लागत लगभग 250-300 करोड़ की है सर। पंचायत स्तर का क्या कहना है? पंचायत बोल रहे हैं कि लगेगा करके जनपद में लेटर भेजें, लेकिन हम लोग जनपद में लेटर भेजें। क्या चाहते हैं? ग्रामवासी ये चाह रहे हैं कि स्पंज आयरन फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। और आज अभी तक से हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं, आगे हो सकता है मे भी कि हम लोग इसका चक्का जाम करें, और ताकि शासन प्रशासन को इसकी जानकारी हो। अभी तक से सब हम लोग कलेक्टर के पास आए थे, लेकिन कलेक्टर का व्यवहार इतना गंदा था जिसको मैं बताया नहीं जा सकता। वो हमारे लेटर को पढ़े भी नहीं। तुम लोग 2 महीना तक क्या कर रहे हो, ऐसा बात कोई आज तक से मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं किसी भी कलेक्टर का भाषण ऐसा नहीं देखा हूँ और ना ही सुना हूँ। इतने शिक्षित होने के बाद भी लेटर को ऐसे फेंक दिया और बोलते हैं तुम लोग का काम हो गया, तुम लोग जाओ। ऐसा किसी कलेक्टर का व्यवहार नहीं था। मैं पहली बार राजनांदगांव कलेक्टर में ऐसा देखा हूँ। मेरा नाम लेखराम साहू है और मैं ग्राम पंचायत कोपेडी का हूँ। प्रदूषण फैक्ट्री बनना नहीं चाहिए। और ये जो दस्तखत करवाया है, ते लुका छुपी करवाया है, कोई सदस्य सरपंच करवाया है और गांव का जो जूस पीने वाला सदस्य भी करवाया है। कोई जानकारी नहीं है, लड़का से जानकारी नहीं है, बेटा जानकारी नहीं है, नादिल जानकारी नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम बनने नहीं देंगे, हम सहमत हैं। क्या बोल के साइन करवाया? कि अब कहा बोल के मीटिंग में मैं गए नहीं रहे हूँ, ऐसे सुने वाले बात का मैं बोला था। जानकारी नहीं है कोई भी सदस्य ला। हम यही चाहते हैं कि फैक्ट्री नहीं बनना चाहिए, प्रदूषण फैक्ट्री नहीं बनना चाहिए। और जो भी कहीं भी दूसरा फैक्ट्री बना सकते, मोटरसाइकिल के है या रेलवे के कागज है, जो सामान नहीं है चक्का के, वो फैक्ट्री बना सकता है। बाकी धुआं वाले फैक्ट्री नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत बचे हमारे नाती पोठावा
जो जमीन जगह तहु जात रही तो हमार रबो ते रबो कहाँ और हमार बाल गोपाल है गुंजाइश करही तो करही कहाँ। ये चीज होना कि नहीं चाहिए। अपना नाम और निवास बता। मोर नाम सुकुआरो बाई साहू, ग्राम कोपेडी, जिला राजनांदगांव, थाना सोमनी, पोस्ट अटेरे। मैं इस मामले को लेकर आया हूँ कि हमारे ग्राम कोपेडी में स्पंज आयरन फैक्ट्री खुल रहा है, जिसका विरोध करने के लिए आया हूँ कलेक्टर के। और जब हम लोग आ रहे थे ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर के पास, तभी है हमें सोमनी थाना के पुलिस इन्होंने अपने थाना के पास रोक लिया, जिससे हम लोग को भारी कष्ट पहुँचा। और हम लोग रोक, क्योंकि हम लोग को कुछ सूचना नहीं देखे, इसलिए कहकर रुकवा दिया गया था। जबकि हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए कि आ रहे हैं, ये हमारा मैटर था। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई? नहीं, कलेक्टर साहब से तो मैं नहीं मिला हूँ। आगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। पूरे युवा साथी हमारे साथ खड़े हैं, सभी पूरा गांव, हमारे ग्रामवासी पूरा साथ में खड़े हैं। आगे चल के वही चक्का जाम करेंगे, हमारी बातें अगर मांगे की पूरी नहीं होगी तो। अपना नाम और निवास बता। मेरा नाम जागेश्वर दास साहू है, मैं ग्राम कोपेडी का हूँ। मामला ऐसा है सर कि आज हम अपनी मांग को लेके आए थे कलेक्टर महोदय के पास कि हमको एक ग्राम सभा गाँव में स्थगित जो हुआ है उसको आगे हमको एक बार फिर से हमको ग्राम सभा लगाना है। जब हम कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे अपना मांग लेके, तो कलेक्टर महोदय हमको 2 महीना ऐसा बीत गया है, ऐसा हमको बोल के वहाँ से हमारी बात टाल के निकल गए हैं। और दूसरी बात, हमारे गांव में जो ग्राम सभा लगा गया है, जो हमारे पंचायत में हमारे सरपंच द्वारा बैठाया गया, हमारे पंचों द्वारा लगाया गया था, वहाँ ग्राम सभा में गिने चुने लोग, जिसमें पंच थे और कुछ गांव के जो 8-10 लोग वहाँ पे शामिल थे। उसके बाद यहाँ पे जो साइन दिखाया गया है, ये जो साइन करवाए गए हैं, कहीं चौक चौराहे पे बैठे लोगों से करवाया गया है। वहाँ पास दुकान है हमारे गांव में, वहाँ पास लोग आ रहे थे, कोई ड्यूटी करने जा रहे थे, उसको बुलवा के साइन करवाया गया है। ऐसा यहाँ पे ग्राम सभा का टोटल यहाँ पे अपना भरने के लिए 108 लोगों का इसमें साइन दिखाने के लिए यहाँ पे इसको दिखाया गया है। आपका कहना है कि वो साइन फर्जी तरीके ये सर जी हाँ, ये फर्जी तरीके से साइन करवाया गया है। आपसे क्या बोलकर करवाया गया? मेरे से ये बोल के करवाया गया कि भाई ये गांव का कुछ मैटर वेटर इसमें बात हुआ है, ऐसा सब लेकिन बताया गया कि हमारे गांव में आज बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है, और कुछ हमारे गांव में जो काम वाम करना है, नाली वाली की सफाई है, सब बातें इसमें हमारे ग्राम सभा में बात किया गया है। उसी के चर्चे में हम लोग ये साइन ले रहे हैं ऐसा करके हमको बताया गया। तो मैं बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री के संबंध में कोई बात? फैक्ट्री के संबंध में कोई बात नहीं है वहाँ पे हमारी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम लेखराम साहू है, ग्राम कोपेडी से। ये क्या है, मेरे गांव से ही लगा ग्राम पंचायत कोपेडी है। मैं ग्राम पंचायत मंगललोटा की सरपंच हूँ, श्रीमती कनक रूपेंद्र दुबे। मैं ये जो एक कल्याणी इस्पात कंपनी करके खुल रही स्पंज आयरन का, इसके सब्जेक्ट में आसपास के सभी सरपंचों से भी हाँ बोलने के लिए या जो भी जैसा भी है उसके लिए एनओसी के तहत में आया गया था। तो मेरे को इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो देखी मैं कि पूरा जन सुनवाई लगा हुआ है। वहाँ मेरे को जाने के बाद पता चला कि ये स्पंज आयरन है। जो स्पंज आयरन जैसे ही मेरे को पता चला, मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध की। एसडीएम सर भी थे, कलेक्टर सर भी थे, सबके सामने मैंने इसका वो किया, क्योंकि स्पंज आयरन वो चीज़ है कि आने वाले समय में हम तो आज एनओसी दे देंगे, मैं भी एक सरपंच हूँ। अगर नियमता तो ये है कि सभी के सामने में एनओसी जब दी जाती है तो सभी के सामने में, ग्राम पंचायत के सामने में रखी जाती है। उनको बुला के बाकायदा बताया जाता है कि देखिए इस चीज़ के लिए ये मालिक आए हैं और क्या है, उनसे पूछा जाता है। गांव जब तक हाँ नहीं बोलेगा तब तक इतनी बड़ी कंपनी का एनओसी तो पहली बात होता ही नहीं है। लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में तो गांव वालों ने आपको बता ही दिया है। लेकिन जितनी जानकारी मेरे को दी गई है और इन गाँव वालों ने जो मेरे को बताया और मेरे खुद उसके मालिक के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके बारे में ही मैं बता रही हूँ। तो स्पंज आयरन वो केमिकल है जो एक दिन हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य को खा जाएगा। आज हम जो खेत ये कर रहे हैं, बो रहे हैं, जो भी जैसा भी है, ये सब का धुआं प्रदूषण इतना होगा। रसमड़ा की कंपनी तो देख ही रहे हैं, हमारे सामने है। क्या है रीजन, आज इतना बंद करने के बाद भी आज वो बंद नहीं हो पा रहा है। एक बार एनओसी देने के बाद बहुत परेशानी होती है। तो हम ये चाहते हैं, मैं इनका समर्थन करती हूँ क्योंकि मेरा भी गांव 5 किलोमीटर के अंतर में है। इनके यहाँ प्रदूषण होगा तो मेरे यहाँ भी प्रदूषण होगा। तो मैं इसका विरोध करते हुए कहती हूँ कि कंपनी डले, दूसरी चीज़ की कंपनी डले ना भाई। देखिए कंपनी आती है तो विकास लाती है, नो डाउट, लेकिन उसके एवज में आप गलत कंपनी दे डाल रहे हो जो कि गलत है। मैं स्पंज आयरन का वहाँ भी विरोध कर रही थी और यहाँ भी विरोध करती हूँ स्पंज आयरन का।